Hello everyone. I hope you're doing well. My name is Sayam and welcome back to the channel, right? Today we're gonna solve this beautiful problem, which is a third problem of today's contest. We'll see how to build this intuition and we'll see the thought process. With that note, if you're new to the channel, make sure you to subscribe to the channel because we solve always good problems in a very intuitive way and very interesting way. Let's learn something new out of it. If you're not able to solve it, don't worry, we'll build the intuition out of it. लेक्सोग्राफिकली अगेन लीड कोड बड़ा सवाल लीड कोड इतने बड़े बड़े सवाल दे देता ना भाई थंबनेल के टाइटल में ही भाई साहब स्पेस ही नहीं रहता स्मॉलेस्ट नेगेटेड परम्यूटेशन दैट सम टारगेट यूनिक सोचा यार कुछ लीड कोड ओके कोई बात नहीं if given a positive integer n and an integer target return the lexicographically smallest array of integer lexicographically पता है तुम लोगों को lexicographically क्या होता है मतलब lexicographically का मतलब ये होता है कि डिक्शनरी ऑर्डर लेट्स से अगर -3 1 2 है it comes lexicographically before then 1 2 minus 3 because it comes before in the dictionary because minus is smaller. That's just the logic. But अगर let's say अगर -3 2 1 भी होता है that also now that ये इसके बाद आता फिर ये इसके बाद आता राइट इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें हो रही होती है दैट इज लेक्सोग्राफिकल ठीक है यार अब ये क्या बोल रहा है अब ये बोल रहा है कि अपना जो सम ऑफ एलिमेंट्स है ना वो टारगेट के बराबर होना चाहिए बोला ओके यार ठीक है सम ऑफ एलिमेंट्स टारगेट के बराबर होना चाहिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म अ परम्यूटेशन ऑफ एन दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एब्सोल्यूट बोला है, इसका मतलब क्या वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं अपन डेफिनेटली यू कैन टेक नेगेटिव अगर नेगेटिव नहीं लेते तो क्या प्रॉब्लम सिंपल हो जाता क्या तो एक ही सोल्यूशन बचता ना 1 2 3 टिल एन सम तो हमेशा एन में इंटू एन प्लस एन बाई टू ही बराबर होता दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम मेक्स इंटरेस्टिंग दैट अपन नेगेटिव भी ले सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं टेस्ट केस से भी पता चल रहा था हमको इफ नो सच एरे एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी एरे ओके लेक्सोग्राफी का मतलब मैंने बता ही दिया तुमको और परम्यूटेशन का मतलब भी हमको पता ही है कि 1 टू एन सारे नंबर्स आने चाहिए एनी ऑर्डर दैट डज नॉट मैटर इसने पहले बोल दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परम्यूटेशन परम्यूटेशन एक्चुअली पॉजिटिव ही आएगा लेट्स से -3 1 2 इज आल्सो वैलिड इसमें अगर अपन सम करेंगे तो जीरो आएगा तो टारगेट में भी इसमें जीरो हो सकता है एंड परम्यूटेशन स्टिल एग्जिस्ट बिकॉज -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो आ जाएगा मतलब 1 2 3 आ जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन रीड करके सबसे पहले अपने दिमाग में क्या क्या आना चाहिए ये अपन को सोचते हैं ये अपन सोचते हैं ठीक है यार सही हम वी अंडरस्टूड वन थिंग आउट ऑफ दिस क्वेश्चन हमने तुमने सिखाया हमको कि सबसे पहले कंस्ट्रेंट जाके देखते हैं सबसे पहला काम बिना सोचे कंस्ट्रेंट जाके देखो भाई अच्छा कंस्ट्रेंट बोले टारगेट जो बोला इसने वो बोला नेगेटिव भी हो सकता है दैट इज इंटरेस्टिंग -10 से पावर 10 के बीच में ठीक है और अपना जो एन है वो 10 पावर 5 की रेंज में है जो कि परफेक्टली फाइन है क्योंकि ऑब्वियसली अपन को परम्यूटेशन एक्चुअली वेक्टर रिटर्न करना है वो लीनियर ही होगा दैट वाज अज्यूम मतलब क्वाड्रेटिक भी हो सकता था मतलब 10 पावर 3 भी चल सकता था पर 10 पावर दिया तो थोड़ा अच्छा सोल्यूशन सोचना पड़ेगा और बट इंटरेस्टिंग बात है कि कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स अब ये अपन को समझ में आ गया कि अपन को कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम काफी कम आता है ज्यादातर कोड फोर्सेस वगैरह में आता है दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ठीक है ठीक है अब सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम एन परम्यूटेशन से मैक्सिमम कितना सब जब जनरेट कर सकते हो सम जनरेट कर सकते हो यू विल बी लाइक संयम वेरी सिंपल इसमें भी कुछ पूछने की बात है व्हाट यू गोना डू यू गोना सम ऑल दोस एलिमेंट्स अपन सबको पॉजिटिव रख लेंगे दिस इज द स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकली परम्यूटेशन राइट एंड इसको अपन n into n plus 1 by 2 परफेक्ट परफेक्ट n into n plus 1 by 2 एब्सोल्युटली फाइन क्या इतना ही सबसे ज्यादा अपन सम इकट्ठा कर सकते हैं क्या बिल्कुल सही बात है तो क्या टारगेट इससे बड़ा हो गया अगर टारगेट लेट्स से इसको अपन सम बोल देते हैं अगर टारगेट सम से बड़ा हो गया तो क्या पॉसिबल है क्या बनाना नहीं इट्स इम्पॉसिबल अच्छा इसी वाले में मुझे एक चीज ये बताओ अच्छा टारगेट हमेशा सम से छोटा होगा तो क्या हमेशा पॉसिबल होगा क्या नहीं अब देखो तुम यहाँ पे कंफ्यूज करते हो सोचो सोचो कौन सा एज केस तुम मिस कर रहे हो देखो मैंने इसलिए बताया हमेशा है ना इस तरीके से सोचना होता है अब लेट्स से मैं तुमको n5 दिया और टारगेट मैंने तुमको दिया और तुम हंस दोगे -20 क्या बना सकते हो क्या नहीं यार नेगेटिव में भी तो उतना ही बना सकते हो तो नेगेटिव में एक्चुअली यू कैन मेक द मॉड ऑफ द सम एज मैक्सिमम इतना अगर टारगेट -20 दैट ऑल्सो यू कैन नॉट मेक क्योंकि इसका मैक्सिमम तो -15 बना सकते हो राइट -5 -4 -3 -2 -1 दैट इज द आइडिया तो ये अपन को समझ में आना चाहिए था कि अपन कितना बना सकते हैं इससे तुमको हिंट मिलता है टू प्रोसीड इन द क्वेश्चन क्योंकि इससे चीजें तुमको क्लियर होंगी अच्छा
वी गॉट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अपन क्या रेंज से बना सकते हैं। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, अपन बोल देंगे कि हाँ यार, हम मैक्सिमम 15 एन इंटू एन प्लस मॉड एन इंटू एन प्लस वन बाय टू कर सकते हैं। मतलब यहाँ से लेकर एन इंटू एन प्लस, ये हम बना सकते हैं डेफिनेटली। क्या सब बना सकते हैं क्या? दैट इज अनदर क्वेश्चन, दैट इज अनदर क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट। क्योंकि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं ना, यू हैव टू थिंक एट अ रैंडम टेस्ट केस एंड थिंक अबाउट इट। अच्छा, मैंने कैसे सोचा, मैं तुमको बताता हूँ। मैंने सोचा मैं पक्का n इंटू एन प्लस वन बाई टू बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि सबको वन ले लिया, मतलब सबको प्लस वन प्लस 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 कर लिया, तो अपन बना सकते हैं। अच्छा, मैंने एक अगर इसमें से वन माइनस कर दिया तो क्या मैं ये बना सकता हूँ क्या? मैंने सोचा, मतलब मेरे पास है लेट्स से वन टू थ्री फोर फाइव, अब मुझे लेट्स से 14 बनाना है, क्या मैं 14 बना सकता हूँ क्या? हम्म, तो मुझे कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, तो मिनिमम ये हटा के देखता हूँ। बट ओह, सरप्राइजिंगली तो 13 हो गया। ओह, ओके, ओके, इसका मतलब क्या हुआ? दैट गॉट मी अ हिंट। अच्छा, मैं कोई नंबर को हटा रहा हूँ तो एक्चुअली वो डबल बार हट रहा है। एक तो सम ऐड हुआ था, उल्टा ही सब्ट्रैक्ट हो गया। ये तो डबल नुकसान हो गया, राइट? डबल नुकसान हो गया। हाँ हाँ, ये मैं समझा। मैं 14 नहीं बना सकता, मैं 13 डेफिनेटली बना सकता हूँ। इसी तरीके से तुम देखोगे, तुम 12 बना सकते हो। 12 बना सकते हो क्या? 12 भी नहीं बना पाओगे, 12 भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि यार 3 को रिमूव कर लेते हैं। ना 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 ना, 3 को डबल बार रिमूव होगा, डबल बार रिमूव होगा। क्योंकि पहले तो 15 में से 3 हटेगा क्योंकि वो पॉजिटिव था। अब एक और नेगेटिव भी करना पड़ेगा, तो वो टेक्निकली कितना हो जाएगा? 6 9। हम इससे तुमको कुछ हिंट मिला कि हम हमेशा इवन बार जो है, एक नंबर जो है इवन बार हट रहा है, इवन बार हट रहा है। इसका मतलब ये हुआ, लेट से तुम्हारा टारगेट टारगेट है, और तुम्हारा मैक्सिमम समझो अपना n इंटू एन प्लस वन बाई टू है। इसको तुमने जो माइनस किया, यही तुमको कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली इससे बड़ा होता तो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये अगर जो चीज है, जो डिफरेंस है, अगर ये ऑड हो गया तो यू कैन नॉट मेक इट। दैट्स व्हाट आई प्रूव नाउ, यू कैन नॉट मेक इट। ये चीज समझ में आई सबको? ये कैसे किया अपन ने? ये मैंने सोचा कि हाँ यार, ये तो भी मैंने बताया तुमको कि अपने वन देखा, तो वन हटाया, अरे यार वन के साथ 2 बार हट रहा है। एक्चुअली एक नंबर हटा रहे हो ना तुम मुझसे, इस सीक्वेंस से तुम एक नंबर हटा रहे हो, तो एक्चुअली एक बार नहीं 2 बार हट रहा है, क्योंकि प्लस भी हुआ था पर डबल बार माइनस हो गया। किसी भी नंबर को हटाओगे, चाहे ऑड हो या इवन हो, वो एक्चुअली इवन बार ही उसका सम हटेगा। तो टेक्निकली ये तुम्हारा सम था, ये तुमको कुछ हटा के मिलेगा, इस सम से तो कुछ हटा के मिलेगा। ये है क्या? ये यही तो है, वन प्लस टू प्लस टिल टिल एन। अपन कर क्या रहे हैं, इसमें से कुछ एलिमेंट रिमूव करेंगे, कुछ एलिमेंट रिमूव करेंगे, उसको माइनस करेंगे, राइट? कुछ तो माइनस करेंगे, बट वो 2 टाइम्स माइनस होगा। लेट्स से कुछ 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 2 टाइम्स माइनस होंगे, तभी तो माइनस होगा फाइनली। दैट इज द आइडिया। तो ये इवन होना चाहिए। तो डिफरेंस है जो अपन को टारगेट है, और जो टोटल मैक्सिमम बना सकते हैं अपन, ये सब जो है अपना इवन होना चाहिए। ठीक है, ये अपन को समझ में आ गई, इवन होना चाहिए। कैसे सम कंस्ट्रक्ट करेंगे अपन, ये तो प्रूव कर चुके हैं कि एग्जिस्ट तो करेगा। और कब करेगा ये बता दो, कब कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? एक तो डिफरेंस जो है वो ऑड आ जाए, या फिर आउट ऑफ रेंज हो जाए, आउट ऑफ रेंज हो जाए। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, आउट ऑफ रेंज और ये दोनों केसेस में अपन को एम्प्टी एरर रिटर्न करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन देखते हैं कि बाकी केसेस के अंदर अपन हमेशा बना सकते हैं, चाहे टारगेट नेगेटिव भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट अपना जो काम है वो जाना चाहिए लेक्सोग्राफिकली पे। लेक्सोग्राफिकली अपन को बनाना है, तो अपन को क्या करना है कि अपन को सबसे छोटा एलिमेंट जो है नेगेटिव, वो तो और भी अच्छा, उसको सबसे पहले डालना है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अपन इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे शॉर्ट तो हो चुके हैं कि अपना आंसर तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लेट्स से जो डिफरेंस अपना आया, लेट्स से अपना जो डिफरेंस है, तुमको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो तुम लेट्स से 3 और -6 ले लो। जैसे इस तरीके की चीज़ अपन ले लेते हैं, 3 और -6। तो लेट्स तुम्हारा n जो है वो 3 है, और अब जो टारगेट जो है वो -6 है। इस तरीके से अपन समझ लो। ठीक है, ये वाली चीज़ है। अपना जो एक्चुअल आया, डिफरेंस आया, वो कितना आया? डिफरेंस आया 6 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था तो 12 हो जाएगा। एक्चुअली अपन को कुछ तो डिफरेंस 12 बनाना है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्या बोल रहे हैं? अपन बोल रहे हैं कि यार अभी अपन को क्या कुछ रिमूव करना पड़ेगा।
अपन ने क्या बोला, कुछ रिमूव करना पड़ेगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिमूव करना पड़ेगा, तभी अपना जो टारगेट है वो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने बोला कि यार ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन डिफ बाय टू को हटाएंगे, क्योंकि देखो एक्चुअली जो नंबर इंसर्ट करेंगे वो डिफ बाय टू करेंगे, जो डिफरेंस में से माइनस होगा वो डिफरेंस होगा। मतलब ये वाली बात करते हुए समझाता हूँ मैं इसको, क्या है, डिफ बाय टू है। अब पे इसको अपन आइडियली क्या चाहते हैं अपन कि सबसे छोटा नंबर हटे, एक्चुअली नेगेटिव है, एक्चुअली ये नेगेटिव में हटेगा। मतलब लेट्स से अगर मैं तुमको बताऊं, तो इससे और अच्छा एग्जांपल मैं तुमसे लूं, तो अपन ये वाला एग्जांपल पहले कंसिडर करते हैं, जिससे तुमको और ज्यादा क्लियर होगा। ये वाला लेते हैं, 3 0 वाला, ये ज्यादा क्लियर होगा तुमको, 3 और 0 वाला। ठीक है, एक बार इसको ले लेते हैं, ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो अपना अपना यहाँ पे क्या है, अपना इसके अंदर अपना ऐसा मान लो, इसके अंदर रहेगा n into n+1/6 -0, तो अपन को सिक्स ही अपन को बनाना है। अपना जो डिफ है तो सिक्स आ गया, राइट, क्योंकि टारगेट जीरो है और अपना मैक्सिमम सम सिक्स है, तो डिफ अपन को इतना बनाना है, इतना अपन को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है, राइट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपन क्या चाहेंगे, अपन चाहेंगे सबसे ज्यादा, सबसे नेगेटिव एलिमेंट एक ही बार में हो जाए, जो लेक्सोग्राफिकली सबसे छोटा तभी आएगा। बिल्कुल सही बात है कि अपन -3 कर लेंगे, फायदा होगा, फायदा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या अपन हमेशा कर पाएंगे क्या? नहीं, हमेशा नहीं कर पाएंगे। पर हमेशा क्या चाहेंगे कि डिफ बाय टू अब माइनस में इंसर्ट कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, इतना डिफरेंस है, उसको एक ही बार में इंसर्ट कर दो। डिवाइड बाय टू हमेशा एक इंटीजर रहेगा, क्योंकि अपन डिफ हमेशा इवन प्रूव कर चुके हैं। और अपन माइनस क्यों करें, क्योंकि ये तो हटाने वाला चीज हुआ ना, हटाने वाला चीज हुआ, इसलिए अपन ने माइनस इंसर्ट किया। बिल्कुल सही बात है, डिफ बाय टू इंसर्ट करेंगे। बट इस वाले केस में अगर तुम देखो, तो डिफ बाय टू कितना है, सिक्स, बट एन कितना है, थ्री। तुम कितना इंसर्ट कर सकते हो मैक्सिमम? हम्म हम्म मैक्सिमम तो अपन थ्री ही इंसर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम तो हम थ्री ही इंसर्ट कर सकते हैं। इस वाले केस के अंदर अपन को एक कैप लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। जब भी अपन इंसर्ट करें, या तो डिफ बाय टू इंसर्ट करेंगे, तो अपन को एक मिनी लेना पड़ेगा। मिनी क्या करेगा, वो करेगा मिनिमम ऑफ, लेट्स से डिफ ओनली, कॉमा, कॉमा, तुम सोचो मैक्सिमम अभी तक। अब देखो ये भी एक और चीज है, अपन कर क्या रहे हैं, अपन बोल रहे हैं अपन मैक्सिमम कितना हटा सकते हैं, टू इंटू एन हटा सकते हैं, टू इंटू एन हटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बट क्या हर बार टू इंटू एन हटा पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगली बार टू इंटू n-1 बार हटाएंगे, क्योंकि अपन एक नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, अब म्यूटेशन है, राइट। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे टू इंटू एक जे ले लेंगे, इस जे को अपन हर बार डिक्रीज करते चलेंगे, ठीक है। ये जो मिनी है, ये अपन फाइनली डालेंगे, फिर क्या एरे में डालेंगे, जो अपना सीक्वेंस में कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा माइनस ऑफ मिनी बाय। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, बस मेरे कहानी की फ्लो में चलते रहो कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। बिल्कुल सही बात है, माइनस मिनी बाय टू कैसे सोचेंगे, ये सब सही है। देखो ये चीजें धीरे धीरे बिल्ड होती है, अपन ने इंट्यूशन देखा, बिल्डअप देखा कि अच्छा, अपन ने हिट एंड ट्रायल किया, चीजें अपन को समझ में आई। चल थॉट प्रोसेस था मेरा, ये वाली चीज है, माइनस मिनी बाय टू है। अब अपन को क्या करना चाहिए, अपन को चाहिए माइनस माइनस करना चाहिए, सही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अपन सेम नहीं यूज कर सकते ना, सेम यूज नहीं कर सकते। अच्छा डिफ में क्या करेंगे, कितना डिफरेंस से घटेगा, डिफरेंस मिनी से घटेगा, कि अपन मिनी हटा चुके हैं, कितना मिनी जो है वो हटा चुके हैं। दैट इज द आइडिया, दैट इज द आइडिया। इस तरीके से अपन नेगेटिव वाले को सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, नेगेटिव वाले सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। इस वाले केस के अंदर अपन देखेंगे, तो ये वाला केस अगर अपन ने देखा, तो इसके अंदर क्या हुआ, -3 में ही अपना गाड़ी रुक गई, अपना डिफ जीरो हो गया। जैसे ही अपना डिफ जीरो हो जाता है, अपन को रुक जाना है, अपन को रुक जाना है, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, देखो अपन हमेशा, अगर तुम थोड़ा नोटिस करो, तो मिनी हमेशा इवन होगा, डिफ इवन था, ये भी इवन था, तो डिफ में से अपन हमेशा इवन ही हटा रहे, तो इवन ही रह रहा है, डिफ हमेशा इवन है, तो हमेशा डिफ बाय टू हमेशा इवन ही रहेगा, ठीक है। तो -3 डाला, अब क्या अपनी कहानी खत्म हो गई, डिफ खत्म हो गया, नेगेटिव अपन ने बना लिया, अपन को पॉजिटिव सीक्वेंसेस बनाने हैं। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि क्या यूज नहीं हुआ है, जो यूज नहीं हुआ है ना, बस वही ऐड कर दो यार, वही ऐड कर दो। तो जो भी अपन इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ दैट आल्सो, वी आर इंसर्टिंग दैट इनटू द सेट, कि अपन ने क्या क्या अभी तक इंसर्ट कर दिया, वट एवर मेनी बाय। इसका क्या मतलब हुआ, कि अब अपन ने नेगेटिव सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, अपन को पॉजिटिव वाला पार्ट क्रिएट करना है, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि अपन चलते हैं i = 1 से n तक चलते हैं, अगर I is not inserted yet, वही इंसर्ट कर दो यार, देरी किस बात की, शुभ काम में देरी किस बात की, इंसर्ट दिस एलिमेंट, दैट इज द आइडिया। इसको इंसर्ट कर दो एंड देन विल कंस्ट्रक्ट आवर सीक्वेंस। तो अगर अपन इस वाले केस के अंदर देखें,
तो -3 अपन बना चुके हैं। 1 पे जाएंगे, पूछेंगे क्या इंसर्टेड है क्या? नो। अपन क्या देखेंगे, देखो अपन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे माइनस नहीं डाला है, एक्चुअल एरे के अंदर -1 डाला है जो अपन वेक्टर रिटर्न करेंगे। सेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाला है क्योंकि अपन एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करें ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अपन इसलिए पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो अपन वो चेक कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट? -3 और 3 नहीं एग्जिस्ट कर सकता, एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो अपन जाएंगे 1 क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं, बिल्कुल, तो डाल दो। तो -3 फिर 1 फिर 1 फिर 2, अपन ऐसे ही ऑर्डर में क्यों गए? लेक्सोग्राफिकली चाहिए। दैट इज द आइडिया। तो अगर मैं तुमको ओवरऑल समरी दूं, व्हाट वी डिड इन द एंटायर प्रोसेस, फर्स्टली वी एलिमिनेटेड एलिमिनेशन कि कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अपन ने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद अपन चिल हो गए कि यार ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन आगे बढ़े, तो अपन ने बोला सबसे पहले अपन नेगेटिव वाले पार्ट को क्रिएट करते हैं, फिर अपन ने पॉजिटिव वाले पार्ट को क्रिएट किया। नेगेटिव वाले पार्ट, अच्छा, और अपन ने समझ लिया कि अपन आंसर तो एग्जिस्ट करता है, तो अपन ने डिफ को इतना अपन को माइनस करना पड़ेगा। अपन ने समझ में आया कि अच्छा, अब हमेशा एक कैप है, डिफ हमेशा क्या है? हो सकता है टारगेट नेगेटिव भी हो जाए। आइडियली तो एक ही बार में कर सकते हैं अपन कि एक बड़े एलिमेंट से कर दो, पर जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है वो इतना कर पाएगा। तो इसलिए अपन ने बोला कि एक कैप है कि 2 into j वाली कैप, और जे रिड्यूस हो रहा है। टेक्निकली मैं 2 into n ही बार बार ले सकता था, -3 लेके भी कर सकता था, बट अलाउड नहीं है। एक ही ऑपरेशन, एक एलिमेंट एक ही बार अलाउड है, इसलिए अपन को एक जे लेना पड़ा और जे को बार बार अपन डिक्रीज करें। तो देयर इज अ कैप, या तो डिफरेंस ही छोटा हो जाए, डिफरेंस छोटा हो गया तो इस आइट्रेशन में अपन स्टॉप कर देंगे। और अपन ने एक वाइल लूप चला रखा है, वाइल इफ ग्रेटर देन 0 का, जो इस डिफ में से वो मिनी निकालेगा, इतना डिफरेंस होगा, उसका डिवाइड बाय 2, क्योंकि माइनस जो डबल बार रेप्लिकेट हो, मैं तुमको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अपन जब 1 को हटाते हैं तो सम में से एक्चुअली तुमने हटाया तो उसको -1 किया, तो एक्चुअली यहाँ पे सम 6 है, यहाँ पे सम 2 है। अगर तुम समझने की कोशिश, 4 है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे जो सम है वो 4 है, माय बैड। तो एक 1 हटाए तो 5 नहीं हुआ सम, 4 हो गया। दैट इज द आइडिया। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना डबल बार हट रहा है, इसलिए अपना डिफ जो है वो डबल बार से घट रहा है, पर जो इंसर्ट करे एलिमेंट वो जो घट रहा है उसका डिवाइड बाय 2 अपन इंसर्ट करो, अपन नेगेटिव में इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये वाली चीज थी। उसके बाद अपन ने जो बच गए पॉजिटिव एलिमेंट, उसको अपन ने कंस्ट्रक्ट किया। दैट इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस प्रोसेस। So let me just quickly show you the code. It's very simple, not very difficult. तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने इसको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी इशू ना आए, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी टू वी प्लस 1/2, दैट कुड गो आउट ऑफ रेंज। ये सब चीजों का तुमको ध्यान रखना है। तो अपन ने ऑलरेडी इंश्योर कर लिया। अपन ने देखा कि एब्सोल्यूट ऑफ टारगेट, अपन ने मैंने बोला था ये आउट ऑफ रेंज वाला एक चीज हो सकता है कि अगर बड़ा हो गया, नो सोल्यूशन एक्सेस, सैड लाइफ। अच्छी बात से आगे नहीं बढ़ना पड़ा। फिर अपन ने एक सम कैलकुलेट किया, टारगेट कैलकुलेट किया, डिफ कैलकुलेट किया, और तुमको मैंने बताया कि अगर डिफ इवन होना चाहिए, अगर ऑड हुआ वी कैन नॉट फाइंड आंसर। देन एट दिस स्टेप वी आर श्योर दैट अब आगे आगे बढ़ रहे हैं तो आंसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अपन गए आगे और अपन ने बोला कि अपन ने जे ले लिया। अब जे क्यों लिया मैं तुमको समझाया अच्छे से, क्योंकि आइडियली मैं क्या चाहता हूँ, सबसे छोटा नंबर चाहता हूँ। छोटा नंबर हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि अपन उसको सेम नहीं ले सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अपन ने सबसे पहले इसको एन से स्टार्ट कर लिया, -2 into n। सबसे पहले -n इंसर्ट कर दो भाई अपने एरे के अंदर, बढ़िया से हो पाए तो। या तो 2 into j छोटा होगा, या तो डिफ छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। डिफ छोटा होगा तो अगर अपन वही -3 -2 -1 वाले केस में तुमको बताया मैंने, मैक्सिमम कितना है? 12 आएगा यहाँ पे डिफ। तो अपन ने सबसे पहले डिफ को क्या किया, अब डिफ यहाँ पे 12 है, उसको डिफ बाय 2 किया, तो भाई डिफ तो 12 है और मिनिमम 2 into j करोगे तो 2 into j यहाँ पे n है, n की वैल्यू 3 है तो 6, तो 6 छोटा हो गया, राइट? तो मैक्सिमम तुम 3 बना सकते हो। ठीक है, फिर डिफ किससे छोटा हो गया? डिफ तुम्हारा 6 हो गया, 6 हो गया। अब तुम आगे बढ़े, फिर से तुमने बोला कि अच्छा डिफ बढ़ा कि जे बढ़ा, तो यार जे 2 into j तो 4 ही हुआ और डिफ 6 अभी भी, तो फिर भी अपन जे वाला का ही डालेंगे, तो मिनी में 2 आ जाएगा, मिनी में 4 आ जाएगा, मिनी बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा। इस तरीके से -5 -3 -2 -1 करते करते इसी में ही खत्म हो गया। सारे ही नंबर इसमें यूज्ड अप हो गए। दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो कि सारे नंबर नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पे तुम जाओगे तो अब देखो अपन ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट, अपन ने माइनस मिनी बाय 2 इंसर्ट किया। मिनी पॉजिटिव था, मिनी को अपन ने नेगेटिव बाय 2 क्यों किया, समझ में आ रहा है? बाय 2 क्योंकि एलिमेंट बाय 2 ही था, और माइनस क्योंकि मैं नेगेशन वाले पार्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। डिफरेंस में से मिनी में इंसर्ट किया, डबल बार, ऑब्वियसली मिनी तो ऑलरेडी डबल्ड है ऑटोमेटिकली। एस में मिनी बाय 2 इंसर्ट किया क्योंकि ये एलिमेंट अपन यूज कर चुके हैं। पॉजिटिव इंसर्ट किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं परम्यूटेशन की।
एंड जे माइनस माइनस क्यों किया, तो ये तुमको समझ आ ही रहा हूँ मैं, क्योंकि एन एक बार कर दिया तो एन माइनस वन लेना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। यू कैन नॉट टेक अगेन एन, एंड अगेन जो पॉजिटिव हाफ है वो अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, क्योंकि लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ही है। तो ये अपन ने किया, एंड देन ऑब्वियसली तुम उसको सॉर्ट भी कर सकते हो एट द एंड, अगर तुमने इस तरह अगर उल्टा भी कंस्ट्रक्ट किया है तो सॉर्ट कर दो, कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एट द एंड तुमको बस लेक्सियोग्राफी चाहिए, तो इसलिए सॉर्ट करके रिटर्न करना। एंड मैंने तो इस तरीके से इंसर्ट किया कि जो तुमको ईजी हो। एंड देन फाइनली अपन चेक किया क्या ऑलरेडी अपन ने एलिमेंट यूज तो निकल लिया नेगेटिव वाले पार्ट में, उसे पॉजिटिव वाले में करना नहीं है, तो बस बचा हुआ पॉजिटिव। एंड इससे अपन ऑलरेडी एंश्योर कर चुके हैं, क्योंकि जो अपन जिस तरीके से अपन रिमूव कर रहे हैं एलिमेंट्स को, उस तरीके से वो डेफिनेटली ही वो टारगेट जो है वो बन जाएगा, क्योंकि बाकी जो सम है उसको वो काउंटर कर ही देगा कि अपन इस तरीके से ही उसमें से रिमूव कर रहे हैं, उसी तरीके से अपन ऐड कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। तुम इसको हमेशा इस तरीके से सोचो, 1 + 2। अगर तुमने इसको ऐसा सोचा होता, चीजें बहुत आसान हो जाती। So I hope you understood the solution. And yeah, if you like the video, make sure to subscribe to the channel and share with your friends. And yeah, we'll see you in the next video then. Till then, keep learning. Bye.